स्वागत करते हैं फ्रेंड्स आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंथन पर। और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम आपको शनिदेव और राजा विक्रमादित्य की अनोखी कथा सुनाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी के हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देते हैं आपको जानकारी शनि महाराज और राजा विक्रमादित्य की कथा के बारे में। दोस्तों प्राचीन समय की बात है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु अर्थात यह नवग्रह एक स्थान पर एकत्रित हुए। परस्पर वाद विवाद होने लगा कि हम लोगों में सबसे बड़ा और श्रेष्ठ कौन ग्रह है। सभी अपने आप को बड़ा मान रहे थे, कोई भी अपने आप को छोटा कहा जाना पसंद नहीं कर रहा था। बहुत तर्क वितर्क के पश्चात भी जब कोई निर्णय नहीं हुआ तो सभी ग्रह आपस में उलझते हुए अपने विषय के प्रति गंभीर हुए देवराज इंद्र के पास जा पहुँचे और बोले, हे देवेंद्र, आप सब देवों के देव हैं। हम सभी ग्रहों में मतभेद यह हुआ है कि हम में से सबसे बड़ा कौन है और कौन सबसे छोटा है। आप इस बात का फैसला कीजिए। राजा इंद्र सारी बातें सुनकर तुरंत समझ गए, किंतु उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वे बात टालने की कोशिश करते हुए बोले, मुझ में इतना सामर्थ्य तो नहीं है जो आपके छोटे और बड़े का निर्णय करूं। मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय है। इस समय भूलोक में उज्जैन नगरी के राजा विक्रमादित्य सबसे पहले अच्छा और न्याय करने वाले राजा हैं, अतः आप सभी उन्हीं के पास जाइए। मैं आपका न्याय करने में असमर्थ हूँ, मगर राजा विक्रमादित्य अवश्य आपका न्याय करेंगे। देवेंद्र के इन वचनों को सुनकर सभी ग्रह पृथ्वी लोक पर राजा विक्रमादित्य के दरबार में जा पहुँचे और अपनी समस्या से उन्हें अवगत करा दिया। राजा विक्रमादित्य उनकी बात सुनकर अत्यंत चिंतित हो गए। तुरंत ही उन्हें कोई जवाब ही नहीं सूझा। वह शांत रहे। वे मन ही मन सोच रहे थे, ये सभी ग्रह हैं, किसे छोटा कहूँ और किसे बड़ा कहूँ। जिसे छोटा कहूँगा वही मुझसे कुपित हो जाएगा। न्याय के लिए जब ये मेरे पास आए हैं तो मुझे न्याय तो करना ही है। किस प्रकार न्याय करूं? शांत चित्त से विचार करने के पश्चात एक उपाय उनके मानस पटल पर आ ही गया। फलस्वरूप उन्होंने स्वर्ण, चांदी, कांसी, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अवरक और लोहा 9 धातुओं के 9 सिंहासन बनवाए और उन सभी आसनों को अपनी राजसभा में क्रम से विधि पूर्वक लगा दिया, जैसे कि सोने का सिंहासन सबसे आगे तथा लोहे का सबसे पीछे रखवा दिया। इसके पश्चात नरेश ने राज ज्योतिषी को बुलाकर आदेश दिया कि ज्योतिष ग्रंथों में जिस ग्रह में ग्रहों का स्थान है उसी क्रम में ग्रहों के आसन ग्रहण करने की प्रार्थना की जाए। इस प्रकार सबसे उत्तम तथा सबसे आगे रखा हुआ स्वर्ण का बना सिंहासन सूर्य को मिला, चांदी का सिंहासन चंद्रमा को तथा शेष धातुओं के सिंहासन अन्य ग्रहों को मिले। सबसे पीछे रखा हुआ लोहे का बना सिंहासन शनिदेव को मिला। राजा विक्रमादित्य के इस बात को अपना अपमान समझते हुए शनिदेव क्रोध से लाल हो गए। उनकी भ्रुकुटियां तन गई, जबड़े भिज गए, मुठ्ठियां भिज गई। फिर वे आग बबूला हो क्रोध में बोले, हे मूर्ख राजा, तू मेरे पराक्रम और मेरी शक्ति को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने, राहु और केतु उल्टे चलते हुए केवल 18 महीने ही एक राशि पर रहते हैं, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने कठोर दुख और कष्ट दिए हैं। राजन, ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र पर जब मेरी 7.5 आई तो उन्हें राज त्याग कर वनवास को जाना पड़ा। रावण पर मेरा 7.5 आई तो राम और लक्ष्मण ने लंका पर आक्रमण कर दिया। उसकी सोने की लंका जल गई और रावण ने अपने कुल का नाश कर लिया। हे राजन, अब तुम भी सावधान रहना। विक्रमादित्य ने कुछ सोचकर कहा, हे शनिदेव, मैंने अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार जो उचित न्याय सूझा वह मैंने किया। अब जो होगा वह भी देखा जाएगा। मैं आपकी धमकी से नहीं डरता। जैसा मेरे भाग्य में होगा वह तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे अच्छा हो अथवा बुरा हो। राजा का न्याय सुनकर सभी ग्रह तो वहाँ से खुशी खुशी चले गए, मगर शनिदेव क्रोध से भरे हुए नाराज होकर विक्रमादित्य की सभा से गए। कुछ समय तो ऐसे ही बीत गया, मगर कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि ग्रह की 7.5 का प्रवेश हुआ तो शनिदेव ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। शनिदेव घोड़ों के व्यापारी का रूप धारण कर अनेक घोड़े साथ ले राजा विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैन में आ पहुँचे। जब राजा ने घोड़े के सौदागर के आने की बात सुनी तो उन्होंने अपने
अश्वपाल को सुंदर और शक्तिशाली घोड़े खरीद कर ले आने को कहा। घोड़े बेहद सुंदर और शक्तिशाली थे। अश्वपाल उनके दाम सुनकर चौंक पड़ा। उसे गहरा आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत राजा को खबर दी। अश्वपाल के कहने पर राजा ने घोड़ों को देखा और एक अच्छा घोड़ा देखकर उस पर सवारी को चढ़ गए। राजा के घोड़े पर चढ़ते ही घोड़ा तीव्र गति से दौड़ पड़ा। फिर घोड़ा राजा को लेकर एक घने जंगल में पहुंचा तथा वहीं राजा विक्रमादित्य को अपनी पीठ से पृथ्वी पर गिराकर अदृश्य हो गया। उसके बाद राजा विक्रमादित्य जंगल में भूखे प्यासे इधर उधर भटकने लगे। राजा का हाल बेहाल हो गया था। भटकते भटकते बहुत देर के बाद राजा ने एक ग्वाले को देखा। ग्वाले से निवेदन करने पर ग्वाले ने प्यास से व्याकुल राजा को पानी पिलाया और एक नगर का रास्ता भी दिखाया जो उस स्थान के समीप ही था। उस वक्त राजा की अंगुली में एक अंगूठी थी। राजा ने खुश होकर ग्वाले को वह अंगूठी दे दी और फिर शहर की ओर चल पड़े। राजा विक्रमादित्य नगर पहुंचकर सेठ साहूकार की दुकान में जाकर बैठ गए। राजा ने खुद को उज्जैन का निवासी और बीका नाम बताया। साहूकार ने राजा को उच्च घराने का समझकर पानी पिलाया। भाग्यवश उस दिन साहूकार की बिक्री पूर्व दिनों की अपेक्षा अधिक हुई। तब सेठ ने राजा को भाग्यवान मानकर उन्हें अपने साथ अपने घर ले गया और भोजन कराया। भोजन करते वक्त राजा विक्रमादित्य ने एक अद्भुत बात देखी कि एक हार खूंटी पर लटक रहा था और खूंटी उस हार को निगल रही थी। इस अद्भुत दृश्य को देखकर उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी, लेकिन वे मुक रहे। सहसा भोजन के बाद जब साहूकार खूंटी पर से हार उतारने के लिए गए तो खूंटी पर वह हार नहीं मिला। तब उसने सोचा कि बीका के अलावा कोई और व्यक्ति उस कमरे में नहीं आया, अतः हार की चोरी इसी व्यक्ति ने की। सेठ जी ने बीका पर चोरी का आरोप लगाते हुए हार लौटाने को कहा, पर राजा ने अपनी सफाई देते हुए कहा, हे सेठ जी, मैंने आपका हार नहीं चुराया। मैंने तो हार को खूंटी को निगलते हुए भर देखा है। आपका हार खूंटी निगल गई। खूंटी हार नहीं निगल सकती। भला बेजान चीज भी किसी चीज को निगलती है भला? इस पर विवाद बढ़ता गया और सेठ जी बीका को उस नगर के राजा के पास ले गए और सारी बात कह सुनाई। राजा ने आज्ञा दी कि हार का चोर यही व्यक्ति है, इसके हाथ पैर काट कर अपंग कर दो। राजा की आज्ञा पाकर उसके सैनिकों ने विक्रमादित्य के हाथ पैर काट जंगल में फेंकवा दिया। फलस्वरूप राजा विक्रमादित्य अपाहिज होकर इधर उधर भटकने लगे। अब बेचारे राजा विक्रमादित्य की हालत ऐसी हो गई कि किसी ने रोटी का टुकड़ा मुंह में डाल दिया तो खा लिया, अन्यथा यूं ही भूखा प्यासा पड़ा रहा। रास्ते जाते एक तेली की नजर उन पर पड़ी और वह उस पर तरस खाकर उसे थोड़ा सा तेल उसके घावों पर लगाने को दे दिया, जिसके फलस्वरूप तेली का व्यापार उसी दिन से प्रगति करने लगा। 2 से 4 दिन यह क्रम चलता रहा तो तेली ने व्यापार वृद्धि से प्रसन्न हो विक्रमादित्य को अपने घर ले गया और कोल्हू पर बिठा दिया। विक्रमादित्य कोल्हू पर बैठे अपनी आवाज से बैलों को हाँकते रहते। कुछ वर्षों में शनि की दशा समाप्त हो गई। बीका अपनी उदासी काटने के लिए कभी कभी मल्हार राग गाया करता था। एक रात वह वर्षा को देखकर राग मल्हार गाने लगा। उसका गीत सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस पर मोहित हो गई और दासी से खबर लाने के लिए कहा कि देखो तो जरा इस राग को कौन गा रहा है। दासी ने देखा कि एक अपाहिज व्यक्ति तेली के कोल्हू पर बैठा मल्हार गा रहा है। दासी ने महल में आकर सारा वृत्तांत राजकुमारी को कह सुनाया। उसी समय राजकुमारी ने निर्णय लिया कि वह उस व्यक्ति से शादी करेगी जो मल्हार गा रहा था। प्रातः काल दासी जब राजकुमारी को जगाने गई तो राजकुमारी ने खाना पीना भी त्याग कर बिस्तर पर पड़ी पड़ी रो रही थी। दासी राजकुमारी का यह हाल देखकर घबरा उठी। वह तुरंत राजा रानी के पास जा पहुंची और उनसे सारी बातें कह सुनाई। राजा रानी तुरंत राजकुमारी के पास आए और उससे उसके दुख का कारण पूछा। बेटी, तुम क्यों अनशन लिए पड़ी हो? तुम्हें किस बात का दुख है? जो भी पीड़ा है हमसे कहो, हम तुम्हारा दुख दूर करने का प्रयत्न करेंगे। राजकुमारी ने अपने मन की मनसा राजा रानी को बता दी। बेटी, वह अपाहिज है, तेली के कोल्हू के बैल हाँकता है। वह भला तुम्हें क्या सुख देगा? तुम्हारा विवाह तो किसी राजकुमार से होगा। मेरा कहा मानो, अपनी यह जिद छोड़ दो। तो दोस्तों, यह था कहानी का पहला पार्ट। शनिदेव और राजा विक्रमादित्य की कथा पार्ट 2 में बताएंगे।
तो इंतजार कीजिए हमारे अगले वीडियो का। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।